नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। रघुवंशस्य द्वितीय सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। सर्वप्रथमं मङ्गलाचरणं कृत्वा अध्ययनं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्ये आहत्य 19 सर्गाः सन्ति। तेषु अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं सर्गद्वयम् अस्ति। प्रथमसर्गः द्वितीयसर्गश्च। प्रथमसर्गस्य सम्पूर्णम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः। इदानीं द्वितीयसर्गस्य अध्ययनं प्रचलति। द्वितीयसर्गस्यापि तिस्रः कक्षाः अभूवन्। अद्य चतुर्थी कक्षा वर्तते। अद्यतन पाठस्य शीर्षकः अस्ति नन्दिन्याः दिलीपस्य च आश्रमं प्रति आगमनम्। नंदिनी का और दिलीप का, राजा दिलीप का आश्रम की ओर लौट करके आना, दोनों अब धीरे धीरे करके आश्रम की ओर आ रहे हैं, वन से आश्रम की ओर आ रहे हैं। बीच में कुछ सुंदर दृश्य हैं और उनका आना किसकी तरह दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने इन 5 श्लोकों में किया है। चलामः तर्हि पठामः इदानीं रघुवंशस्य द्वितीय सर्गम्। षोडशं पद्यम् इदानीं भवतां सम्मुखे अस्ति, यस्य प्रसंगः अस्ति नंदिनीम् अनु राजापि वसिष्ठाश्रमं ययौ। नंदिनी के पीछे पीछे, अनु इत्युक्ते अनुपश्चात, पीछे पीछे, राजा अपि, राजा भी, वसिष्ठाश्रमं गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर ययौ प्रस्थान किया इति। उच्चारणं कुर्मः इदानीं पद्यस्य। तं देवतापित्रतिथि क्रियार्था मन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतं मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। पुनः एकवारं वदामि। तं देवता पितृतिथि क्रियार्था मन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतं मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। विभक्तिं पदच्छेदं च इदानीं पूर्वं पश्यामः। तां द्वितीया एकवचनं, सा ते ता, तां ते ताः, ताम् इति द्वितीया एकवचनं। देवता पितृतिथि क्रियार्थं द्वितीया एकवचनम्। अन्वक् इति अव्ययपदं, ययौ इति लिट् लकार, या धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। मध्यमलोकपालः प्रथमा एकवचनं। बभौ अत्रापि क्रिया अस्ति, लिट् लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनं। च इति अव्ययपदं। सा प्रथमा एकवचनं। तेन तृतीया एकवचनं। सतां षष्ठी बहुवचनं। मतेन तृतीया एकवचनं। श्रद्धा इव, श्रद्धा प्रथमा एकवचनं। इव इति अव्ययपदं। साक्षात् इति अव्ययपदं। विधिना, विधिना इति तृतीया एकवचनं। उपपन्ना प्रथमा एकवचनम्। अन्वयं पश्यामः। मध्यमलोकपालः देवता
पित्रतिथि क्रियार्थम ताम अन्वक्ययौ सताम मतेन तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात् श्रद्धा इव बभौ। यदि सावधानेन पश्यामः तर्हि अत्र क्रियाद्वयमस्ति, ययौ बभौ च इति। पूर्वं वयं ययौ इति क्रियायाः अन्वयं पश्यामः। ययौ इत्युक्ते गया, है ना, या जा रहे या प्रस्थान किया इति। प्रस्थान किया, ययौ इति प्रस्थान किया। कह ययौ मध्यमलोकपालः, है ना, मध्यमलोकपालः इत्युक्ते ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताललोकश्च एवं लोकत्रयमस्ति। तर्हि मध्यमलोकः इत्युक्ते सम्पूर्ण पृथ्वी रूपा एषा अथवा एषः अस्माकं यः लोकः अस्ति तस्य मध्यमलोकस्य पालकः मध्यमलोकपालः, अर्थात इस संपूर्ण मध्यमलोक का पालन करने वाले राजा दिलीप। तर्हि मध्यमलोकपालः इत्युक्ते अत्र राजा दिलीपः। राजा दिलीप प्रस्थान किया, राजा दिलीप ने प्रस्थान किया इति अत्र। कुत्र ताम अन्वक्ययौ, ताम नंदिनी अर्थात नंदिनी के पीछे पीछे उन्होंने ययौ प्रस्थान किया। पिछले 15वीं श्लोक में, 15वीं कारिका में हमने देखा था कि नंदिनी ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। समस्त दिग दिगांतर को पवित्र करती हुई नंदिनी आश्रम की ओर जाने लगी। तो राजा तो बिल्कुल छाया की तरह थे सेवा करते समय, अतः ताम अन्वक्ययौ, उसके पीछे पीछे, है ना, अन्वक माने अनुपश्चात, है ना, अर्थात उनके पीछे, अनुपदम, अन्वक नाम अनुपदम, पीछे पीछे, ययौ इत्युक्ते प्रस्थानम कृतवान्। कः कृतवान्? मध्यमलोकपालः इत्युक्ते राजा दिलीपः। किमर्थं? देवता पितृतिथि क्रियार्थाम इति। देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम, देवता क्रिया को संपन्न करने के लिए, पितरों की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, और अतिथि और अतिथियों की क्रियाओं को संपन्न करने में यदि कोई समर्थ है तो वो थी नंदिनी। देवता का ऋण, पिता का ऋण, पितरों का ऋण, पितृऋण, और अतिथि गुरुजनों का आदि का ऋण यदि मुझे चुकाना है तो यही एकमात्र समर्थ है, वो है नंदिनी। तो इस तरह से देवताओं को, पितरों को और अतिथियों की क्रियाओं को यदि संपन्न करना है तो उस क्रियाओं को संपन्न कराने में समर्थ है तो वो है नंदिनी। तो ऐसे देवता पितृतिथि क्रियार्थाम ताम, अर्थात देवता, पितर और अतिथियों के क्रियाओं के लिए, है ना, उन सब को एक साथ मनाने के लिए ताम, उस नंदिनी का अनुसरण किया। राजा दिलीप ने नंदिनी का अनुसरण किया। अब आया बभौ। बभौ का मतलब होता है सुशोभित हुए। अब किससे, कौन किससे सुशोभित हुआ? सताम मतेन तेन, सताम मतेन तेन इति। सज्जनों में सम्माननीय, सज्जन पुरुषों में जिसका बहुत बोलबाला है, सज्जन लोगों के द्वारा जो सम्माननीय है, ऐसे तेन, उस राजा दिलीप से, उपपन्ना सा, राजा दिलीप से युक्त, वह, सा मने वह, बभौ सुशोभित हुई। ध्यान से सुनिएगा, सताम मतेन तेन उपपन्ना सा बभौ, सज्जनों में सम्माननीय उस राजा से युक्त, सा अर्थात वह नंदिनी भी, बभौ सुशोभित हुई। कैसे? जैसे उपमा, कैसे सुशोभित हुई? तो जैसे विधिना श्रद्धा इव, जैसे विधि से
श्रद्धा सुशोभित होती है, वैसे ही राजा से नंदिनी सुशोभित हुई। कोई भी हम व्रत अनुष्ठान करते हैं तो ये विधि पूर्वक करते हैं, उससे हमारी श्रद्धा निखर करके आती है, हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, हमारी श्रद्धा स्पष्ट होती है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर विधि के द्वारा, जैसे विधि के द्वारा श्रद्धा सुशोभित होती है, उसी तरह विधि शब्द पुल्लिंग तो यहाँ पर राजा दिलीप पुल्लिंग, उसी तरह दिलीप के द्वारा श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग तो यहाँ पर नंदिनी शब्द भी स्त्रीलिंग। जिस तरह से विधि से श्रद्धा सुशोभित होती है, ठीक उसी तरह से राजा दिलीप से नंदिनी भी सुशोभित हो रही थी। ठीक हुआ। सा नंदिनी विधिना, विधि के द्वारा साक्षात श्रद्धा इव, साक्षात स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जैसे श्रद्धा है, वो जैसे सुशोभित होती है विधि से। हम वही विधि करते हैं जहां पर हमारी श्रद्धा हो। हम भगवान के प्रति अनुष्ठान आदि करते हैं क्योंकि भगवान के प्रति हमें श्रद्धा है। हम माता पिताओं के प्रति भी अनुष्ठान करते हैं, पितरों के प्रति अनुष्ठान करते हैं, माँ सरस्वती के पीछे अनुष्ठान करते हैं क्योंकि वहां श्रद्धा है। तो विधि से श्रद्धा सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप से नंदिनी भी सुशोभित हो रही थी। इति अत्र भावः। अग्रे वन प्रदेशान पश्यन् दिलीपो जगाम। वन प्रदेशों को और भी वन के सुंदर सुंदर दृश्यों को पश्यन् देखता हुआ दिलीपो, राजा दिलीप आश्रम की ओर जगाम, जा रहे थे। सपल्वलोत्तीर्ण वराहयूथान्यावास वृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। इति सह प्रथमा एकवचनम पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि, अत्र संधि विच्छेदं कुर्मः, यूथानि इति पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि प्रथमा द्वितीया बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि द्वितीया बहुवचनम। ययौ इति क्रियापदम या धातु गमनार्थे अस्ति, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। मृगाध्यासितशाद्वलानि द्वितीया बहुवचनम। श्यामायमानानि द्वितीया बहुवचनम। वनानि द्वितीया बहुवचनम। पश्यन् इति प्रथमा एकवचनम, क्षत्रि प्रत्ययान्तं प्रथमा एकवचनम अत्र रूपम अस्ति। अत्र मुख्य कर्ता कः अस्ति? सः। सः इत्युक्ते राजा दिलीपः। ययौ गए, प्रस्थान किया। क्या करते हुए प्रस्थान किया? पश्यन् देखते हुए। किम पश्यन्, क्या देखते हुए? वनानि। सह वनानि पश्यन् ययौ। बस मुख्य वाक्य यह है। सह राजा दिलीप वनानि वनों को पश्यन् देखते हुए ययौ वशिष्ठाश्रम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया अथवा देखते हुए वे जा रहे थे। क्या क्या चीज देखी उन्होंने? तो कुल वन देखे। कैसे वन थे? जिसमें ये सब चीजें थी अलग अलग। जैसे सबसे पहले है पल्ल, अत्रापि अशुद्धम, पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि। पल्वल है ना, वराहाणाम यूथानि इति वराह यूथानि षष्ठी तत्पुरुष समास। पुनः पराह वराह यूथानि पल्वलेभ्यः उत्तीर्णानि, पल्वलेभ्यः उत्तीर्णानि वराह यूथानि। पल्वल बोलते हैं दलदल, कीचड़। कीचड़ में कौन सा जानवर रहता है सबसे ज्यादा? वराह, है ना, सुअर जिसको बोलते हैं वो। तो पलवल से, उस कीचड़ से छोटे छोटे बने हुए जलाशय हैं, उन जलाशयों से निकलते हुए,
है ना, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने निकलते हुए, वराह यूथानी, उन सुअरों के समूहों से युक्त, वनानी, वनानी अर्थात वन को देखते हुए, अर्थात छोटे छोटे जलाशय बने हुए हैं, उन जलाशयों में सुअर आदि जो होते हैं वो उसमें बैठे रहते हैं। तो अब शाम हो गई है, शाम का समय है, तो एक बहुत सुंदर शाम का समय का एक सीन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शाम को क्या स्थिति होती है जंगलों में। सुअर की भी चमड़ी काली होती है, और काली चमड़ी वाला जो भी होता है उसको धूप बहुत लगती है, तो वो क्या करते हैं, जल में, ठंडे ठंडे पानी में, कीचड़ में जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे उनको ठंडक पहुंचे। लेकिन शाम जैसी होती है तो शाम वैसे ही ठंडी होती है, तो शाम को धीरे धीरे करके सब वराह यूथ जो है, वराह समूह है ना, सुअरों का जो समूह, वो धीरे धीरे उस कीचड़ से निकल करके आता है। तो वन का सीन दिखाया जा रहा है कि मैं राजा दिलीप जो है वो उस वन को देखते हुए जा रहे थे आश्रम की ओर, जिस वन में छोटे छोटे जलाशयों से निकल निकल करके सुअरों का समूह जो निकल निकल करके बाहर आ रहा था, ऐसे, है ना, पलवलोत्तीर्ण वराह यूथानि वनानि पश्यन् ययो। दूसरा, आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि, और बर्हिण, बरही बोलते हैं मयूर को, है ना, मोर के लिए शब्द आता है। तो आवास वृक्षोन्मुख, आवासस्य वृक्षः इति आवास वृक्षः, आवास वृक्षाः, आवास वृक्षाणाम् उन्मुखा, आवास वृक्षाणाम् उन्मुखां बर्हिणः येषु तानि आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि, आवास वृक्षों की ओर उन्मुख हैं बरही, जिस वन में, है ना, उन वनों को देखते हुए आ रहे ना, वनानी, किन वनों को, जहां पर आवास वृक्ष की ओर उन्मुख हो रहे हैं मयूर आदि पक्षी, है ना। तो मयूर आदि जो आदि का मतलब सब आ गए, बरहिणानी अर्थात सब अपने आवास वृक्ष, प्रायः पक्षियों का आवास पेड़ों पर होता है, और शाम होते ही सभी पक्षी पेड़ पर धीरे धीरे करके इकट्ठे होने लग जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी अपने अपने स्थान पर फिर काम के लिए, दाना पानी के लिए निकल जाते हैं। तो कैसे वनों को देखा, जिस वन में आवास वृक्ष की ओर उन्मुख हो रहे हैं मयूर, है ना, मयूर, मोर आदि पक्षी, जहां पर ऐसे वनानि पश्यन्, ऐसे वनों को देखते हुए। दो, तीसरी बात, मृगाध्यासित शाद्वलानि, मृगैः है ना, अध्यासिताः इति मृगाध्यासित, है ना, मृगाध्यासिता शाद्वला येषु, मृगाध्यासित शाद्वलाः अर्थात हरी हरी शाद्वल माने घास पर बैठे हुए मृग जहां पर हैं, ऐसे वनों को देखते हुए। और चौथा विशेषण, श्यामायमानानि, और बिल्कुल चारों तरफ हरियाली ही हरियाली जहां पर छाई हुई है, ऐसे वनानि पश्यन् राजा दिलीपः वसिष्ठाश्रमम् ययो। चार बातें बताइए इसमें, ध्यान से सुन लें। जहां छोटे छोटे जलाशयों से वराह अर्थात सुअरों के यूथ माने समूह जो है वो निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं, ऐसे वन को। आवास वृक्ष की ओर उन्मुख हो चुके हैं मयूर पक्षी जहां पर, ऐसे वन को। और मृग बैठे हुए हैं हरी हरी घास पर जहां पर, ऐसे वन को। और चारों तरफ हरियाली जहां पर छाई हुई है, ऐसे वनों को पश्यन देखते हुए, सह ययौ, वह राजा दिलीप आश्रम की ओर जा रहे थे। स्पष्टम। अग्रे, नंदिनी दिलीपाभ्यां वनमार्गः सुशोभितः। नंदिनी और दिलीप जैसे आ रहे थे बड़े शांति से, बड़े शान से, तो वनमार्ग भी, आश्रम की ओर जाने वाला वो वनमार्ग जो है वो भी बहुत सुशोभित हो रहा है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। आपीन भारोद्वहना प्रयत्नात् गृष्टिर्गुरुत्वस्य
गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्याम् तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम् आपीनभारोद्वहन प्रयत्नात् इति संपूर्णम् एकमेव पदमस्ति। अत्र पंचमी एकवचनान्तम्, गृष्टिः इति प्रथमा एकवचनान्तम्, गुरुत्वात् पंचमी एकवचनान्तम्, वपुषः षष्ठी एकवचनान्तम्, नरेन्द्रः प्रथमा एकवचनम्। अत्र संधि विच्छेदं कुर्मः। उभौ अलञ्चक्रतुः, उभौ प्रथमा द्विवचनम्, अलञ्चक्रतुः लिट् लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम्, अलञ्चकार अलञ्चक्रतुः इति द्विवचनम्, अंचिताभ्याम है ना, अंचिताभ्याम पंचमी द्विवचनम्, तपोवनावृत्तिपथम द्वितीया एकवचनम्, गताभ्याम है ना, गताभ्याम इत्यपि अत्र पंचमी द्विवचनम्। अर्थं कुर्मः, एकवारम् अन्वयं कुर्मः। अत्र उभौ अंचिताभ्यां गताभ्यां है ना, उभौ अंचिताभ्यां दोनों के, कौन कौन, राजा दिलीप और नंदिनी, उभौ अंचिताभ्यां अर्थात दोनों के ही देखने योग्य, गताभ्यां चाल से, गमन करने की एक चाल, उभौ अंचिताभ्यां है ना, बहुत सुंदर, देखने योग्य, दर्शनीयाभ्याम, गताभ्याम है ना, अर्थात उन दोनों के गमन से, उन दोनों की चाल से, तपोवनावृत्ति पथम, तपोवन से घिरे हुए जो मार्ग हैं वो अलंचक्रतुः सुशोभित हो रहे थे। उभौ, फिर से देखे ध्यान से, उभौ अंचिताभ्याम गताभ्याम, उन दोनों के सुशोभित, सुंदर है ना, देखने योग्य, गताभ्याम गमन करने से, कई लोगों की चाल इतनी अच्छी होती है, देखने योग्य होती है, मस्त चलते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, कई लोग उनको चलते हुए देख करके भी बहुत अच्छा लगता है, क्या सुंदर चाल है इनकी, बहुत अच्छा चलते हैं, कई लोग स्पेशल देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा उभौ अंचिताभ्याम गताभ्याम, दोनों अर्थात दिलीप और नंदिनी दोनों की देखने योग्य सुंदर, गताभ्याम धीरे धीरे चलती हुई उनकी जो चाल है उनके द्वारा, तपोवनावृत्ति पथम, तपोवन से वशिष्ठाश्रम की ओर लौटने वाले जो मार्ग हैं वे अलंचक्रतुः सुशोभित हुए या सुशोभित किया। इति कस्मात् कैसे है ना, कौन, उभव का मतलब तो कौन, किन दोनों ने, एक तो गृष्टि और एक नरेंद्र। गृष्टि का मतलब क्या होता है, जो पहली बार नवप्रसूता जो गाय होती है उसको संस्कृत में गृष्टि ही बोलते हैं। अभी अभी पहली बार जिसका प्रसव हुआ है ना, जिसने बछड़ा पैदा किया है, ऐसे अभी अभी नवप्रसूता जो गो होती है उसके लिए गृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गृष्टि ही नंदिनी जो थी वो किस कारण से कैसी चल रही थी, दोनों का भार बढ़ा हुआ था, दोनों भारी थी एक तरह से। तो गाय क्यों भारी थी, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् गुरुत्वात्, अर्थात नवप्रसूता नंदिनी जो थी वो आपीन, भार, आपीन का मतलब स्तन, स्तनों के भार, थन होते हैं गायों के, थन जो होते हैं, और जब नया नया बछड़ा होता है तो थनों में बहुत दूध रहता है, इस वजह से थन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं गाय के। तो आपीन स्तन, स्तन जो थे गायों के, जो थन थे उसके भार के वहन करने से बड़े आराम से गाय चल रही थी। नवप्रसूता गो होती है वो एकदम तेज नहीं दौड़ती है, बड़े धीरे 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 मंद मंद चाल से चलती है। क्यों, क्योंकि अभी नए नए थनों में दूध है, नया नया दूध है ना, बछड़े के लिए भी दूध है, तो इन सब को
ढोती हुई, वहन करती हुई वह नंदिनी। ठीक है, अर्थात थनों के भार को ढोने का प्रयास करती हुई वह गृष्टि नवप्रसूता गाय नंदिनी। और दूसरा, नरेंद्र वपुषः गुरुत्व, और राजा जो थे वे अपने शरीर के भारी होने की वजह से, राजा दिलीप का शरीर ही इतना भारी था, अपन ने पढ़ा ना शुरू से, व्यूढ़ो रस्को वृषस्कंद शाल प्रांशुर महाभुज, ऐसे थे राजा दिलीप। तो वैसे भी ऐसे ऐसे आराम से चलते। वपुषः, शरीर के, गुरुत्वा, बड़े भारी होने से, दृष्टि आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् नवप्रसूता गो, अर्थात नंदिनी जो थी वो थनों के भारी होने से वहन करने का प्रयास करती हुई, और राजा शरीर के भारी होने की वजह से बड़े आराम से मस्त मस्त धीरे धीरे चाल से चल रहे थे। तो उभौ अंचिताभ्याम गताभ्याम, उन दोनों की देखने योग्य चाल से, गताभ्याम माने चाल से, सुंदर धीरे धीरे चलती मतवाली चाल जिसको बोलते हैं, ऐसे चाल से, तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतु, तपोवन की ओर जाने वाले जो मार्ग थे वे अत्यंत सुशोभित हुए। अर्थात वे दोनों कैसे चल रहे थे, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया है। उन दोनों के चलने से वन का मार्ग अत्यंत सुशोभित हुआ, वो इस श्लोक में बताया। सुदक्षिणा दिलीपम अपश्यत, अब जैसे ही बिल्कुल तपोवन आ चुका, तपोवन की सीमा प्रारंभ होती है, और जैसे कि आपको पता है कि रानी सुदक्षिणा का दायित्व था कि उसको तपोवन की सीमा तक पहुंचना है, आश्रम की सीमा तक पहुंचना है, और उनका स्वागत करते हुए दोनों को लेकर के आना है। तो सुदक्षिणा ने देखा कि अरे स्वामी आ गए, नंदिनी भी आ गई हैं, आइए उनका हम स्वागत करते हैं। तो वही सुदक्षिणा दिलीपम अपश्य, दूर से ही दिलीप को देख करके प्रसन्न हुई, वो बात यहाँ पर बता रहे। वसिष्ठ धेनोरनुयायिनं मावर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्ति रूपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्। इति वसिष्ठधेनोः अनुयायिनाम्, अनुयायिनम्, वसिष्ठधेनोः षष्ठी एकवचनम्, अनुयायिनम् द्वितीया एकवचनम्। वसिष्ठधेनोः अनुयायिनम्, वसिष्ठ धेनु का अनुसरण करने वाले, तम द्वितीया एकवचनम्, आवर्तमानम्, आवर्तमानम् द्वितीया एकवचनम्, वनिता प्रथमा एकवचनम्, वनान्तात् प्रथमा एकवचन पंचमी एकवचनम्, पपौ पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्, पपौ, निमेषालसपक्ष्मपङ्क्ति प्रथमा एकवचनम्, उपोषिताभ्यां तृतीया द्विवचनम्, इव अव्ययपदम्, लोचनाभ्यां तृतीया द्विवचनम्। स्पष्टम्? अन्वयं कुर्मः, सावधानेन भवन्तः अपि पश्यन्तु। पपौ, पपौ माने पिया, है ना, आस्वादन किया, देखा, यहाँ पर पपौ का मतलब है देखा, अर्थ लेना है। तो पपौ कैसे देखा, तो लोचनाभ्याम पपौ, अर्थात लोचनों से, अपनी आंखों से देखा। किसने देखा, वनिता, वनिता माने पत्नी, किसकी पत्नी, किसकी, वनिता माने स्त्री, किसकी पत्नी, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने लोचनाभ्याम अपनी दोनों आंखों से, पपौ पिया, देखा, गौर से देखा, है ना, ऐसे। किसको देखा, तम, तम अर्थात राजा दिलीप को। कैसे थे राजा दिलीप, वसिष्ठ धेनोः अनुयायिनम, जो वशिष्ठ मुनि की धेनु नंदिनी का
अनुसरण करते हुए आ रहे थे, उनके पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसे तम राजा दिलीप को। और वनांतात आवर्तमानम, और कहते हैं कि वनांतात वन के अंतिम, अर्थात अपन ऐसा भी कह सकते हैं इसमें कि वनांतात वन का जो अंतिम स्थान, जहां से वन की बाउंड्री है एक तरह से, जहां से वन समाप्त होता है और आश्रम चालू होता है, तो ऐसे वनांतात तपोवन से आवर्तमानम लौटते हुए, है ना, लौटते हुए तपोवन से आश्रम की ओर आवर्तमानम आते हुए तम उस राजा दिलीप को वनिता अर्थात सुदक्षिणा ने लोचनाभ्याम पपौ अर्थात अपनी दोनों आंखों से देखा। कैसे? निमेषालस पक्ष्म पंक्ति सती, क्या सुंदर विशेषण दिया है। निमेषा, है ना, निमेषालस क्या कह रहे हैं इसमें? निरनिमेष हो करके, एक टक, है ना, निरनिमेष हो करके देखते हुए, अर्थात बिना पलक झपकाए हुए। निमेषालस पक्ष्म पंक्ति, अगर हम इसकी व्युत्पत्ति देखें तो पक्ष्मणाम पंक्ति ही इति पक्ष्म पंक्ति ही, निमेषेषु अलसा पक्ष्म पंक्ति यस्याह सा निमेषालस पक्ष्म पंक्ति, है ना, ऐसे अर्थात आंखों को बंद करने में भी अलस कर रही है पक्ष्म पंक्ति जिसकी, अर्थात आंखें भी बंद नहीं कर रही है जो, पलकों को भी नहीं झपका रही है जो, ऐसी कौन? वनिता सुदक्षिणा। निमेषा, निमेष माने पलकों को झपकाना, उसमें भी आलस हो रहा है, अर्थात नहीं पलकें झपका रही हैं, ऐसी पक्ष्म पंक्ति वाली कौन? सुदक्षिणा ऐसी होती, अर्थात सारांश यह है कि निर्निमेष अपलक, है ना, लगातार देखती हुई अपने लोचनाभ्याम पपौ अपने लोचनों से उसने देखा। कैसे? उपोषिताभ्याम इव, है ना, उपोषिताभ्याम, उपोषिताभ्याम का मतलब क्या? उपासते हुए, एक तरह से उपासे रहे हुए, बहुत प्यासे हैं, जैसे कहते ना मेरे नैन बड़े हैं प्यासे, एक बार दर्श दिखा जा प्रभु, अपन बोलते ना हे प्रभु मेरे नैन हैं प्यासे, मेरे बहुत नैन प्यासे हैं प्रभु, एक बार दर्शन दे जा। यहाँ वनिता का प्रभु कौन? अपना पति, पति जो होता वही उसका प्रभु स्वामी है। तो सुबह से गए हुए थे और जैसे ही देखा तो ऐसे देखा जैसे प्यासे नेत्र किसी को देखने के बाद अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक उसी तरह से उपासे हुए ये नेत्र, ऐसे इन नेत्रों से सुदक्षिणा ने राजा दिलीप को पिया, अर्थात देखा, अच्छी तरह से देखा। सिंपल सा अर्थ है, कोई विशेष बात नहीं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। वशिष्ठ धेनो अनुयायिनम, गुरु वशिष्ठ की धेनु नंदिनी का अनुसरण करने वाले, वनांतात आवर्तमानम तपोवन से आश्रम की ओर या वन से आश्रम की ओर लौटते हुए तम राजा दिलीप को वनिता अर्थात सुदक्षिणा ने निमेषालस पक्ष्म पंक्ति ही सती निरनिमेष होते हुए, अपलक देखते हुए, बिना पलक झपकाए हुए देखते हुए, उपोषिताभ्याम इव उपासे हुए की तरह, प्यासे हुए आंखों की तरह, लोचनाभ्याम पपौ अपनी दोनों आंखों से उसको देखा, है ना। जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, ठीक ऐसा ही ये तो कंठ की प्यास थी, एक नेत्रों की भी प्यास होती है ना, नेत्रों की भी प्यास होती है जिसको देखने पर आपके नेत्र संतुष्ट हो जाते हैं। स्कूल छूटने का टाइम हो जाता है, एक माँ छोटे बच्चों को लेने के लिए जाती है और स्कूल से निकलते हुए सभी बच्चों को देखती है, परंतु उसके नेत्र प्यासे हैं किसको देखने के लिए? अपने पप्पू को देखने के लिए। जैसे उनका अपना पप्पू निकल करके आता, अरे आ गया, एकदम नेत्र खिल जाते हैं। बस वही प्यासे नेत्रों को पानी मिल जाना उसी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर सुदक्षिणा को साक्षात राजा दिख गए तो बड़ी प्रसन्नता उनको हुई। अंतिमम पद्यम। सुदक्षिणा दिलीपयोः मध्ये नंदिन्याः शोभा। सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में नंदिनी की शोभा, बहुत सुंदर पद्य है। और अगर ये पूछा जाए कि इन पांचों पद्यों में सबसे महत्वपूर्ण पद्य कौन सा है, तो मैं
इस पद्य को कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनो। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या इति। पुरस्कृता प्रथमा एकवचनम स्त्रीलिंग, वर्तमनि सप्तमी एकवचनम, पार्थिवेन तृतीया एकवचनम, प्रत्युद्गता प्रथमा एकवचनम, पार्थिव धर्म पत्न्या तृतीया एकवचनम, तदंतरे तदंतरे बीच में ना, तदंतरे इति सप्तमी एकवचनम, सा प्रथमा एकवचनम, वीरराज लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, धेनुः प्रथमा एकवचनम, दिनक्षपा मध्यगता इव, दिनक्षपा मध्यगता प्रथमा एकवचनम, इव अव्ययपदम, संध्या इति प्रथमा एकवचनम। बहुत सुंदर बात यहाँ पर। अब देखें, वन खत्म हुआ और आश्रम जहां से प्रारंभ होता है उस सीमा से अब सुदक्षिणा भी उन दोनों के साथ हो गई। अब वो तीनों अर्थात राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा और धेनु, ये तीनों अब आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और धीरे 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 मैन कुटिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसे लग रहे हैं तीनों, उसकी बहुत सुंदर सी शोभा का वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने किया है। राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा और धेनु, ये तीनों, इनका चलने का क्रम क्या है, आगे कौन, मध्य में कौन और अंत में कौन, और ये कैसे लग रहे हैं, उसका सुंदर सा वर्णन यहाँ पर है। समझते हैं हम अन्वय से। वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दिनक्षपा मध्यगता संध्या इव वीरराज। सर्वप्रथमं मुख्यं वाक्यं किमस्ति अत्र, सा धेनुः वीरराज। वह धेनु जो है, नंदिनी जो है, वो वीरराज सुशोभित हुई, है ना। सा धेनु अर्थात वह नंदिनी जो है वो वीरराज सुशोभित हुई। कहाँ सुशोभित हुई, तदंतरे, अत्र नकारः अतिरिक्तम् अस्ति, तदंतरे, अत्र पश्यन्तु, तदंतरे सा, तदंतरे अर्थात उन दोनों के बीच में, तदंतरे अर्थात सुदक्षिणा और दिलीप दोनों के बीच में वीरराज सुशोभित हुई। इससे क्या स्पष्ट होता है कि धेनु जो थी वो बीच में थी। सा धेनु तदंतरे अर्थात तयोः अंतरे थी, तदंतरे, तयोः नाम सुदक्षिणा दिलीपयोः अंतरे नाम मध्य वीरराज सुशोभित हुई। वह धेनु उन राजा रानी के बीच में सुशोभित हुई। अब कौन आगे चल रहा था, कौन पीछे चल रहा था, वो इससे स्पष्ट होगा। वर्तमनि पार्थिवेन, वर्तमनि मार्ग में, है ना, मार्ग में, पार्थिवेन पुरस्कृता, ध्यान से सुनना, पार्थिव माने राजा, राजा के द्वारा जो आगे की गई थी, अर्थात राजा के आगे आगे चल रही थी, क्योंकि राजा सेवक था और सेवक हमेशा पीछे चलता है। तो पार्थिवेन पुरस्कृता, राजा दिलीप के द्वारा जिसको आगे किया गया था, ऐसी धेनु आगे आगे चल रही थी राजा के। लेकिन पार्थिव धर्म पत्न्या प्रत्युद्गता, और लेकिन पार्थिव की, राजा की धर्म पत्नी के द्वारा प्रत्युद्गता अर्थात स्वागत जिसका किया गया है, आगवानी जिसकी की गई है। जो आगवानी करता है, जो स्वागत करने के लिए आता है, जो वेलकम करता है, वो व्यक्ति आगे आगे चलता है, और जो सेवक होता है वो व्यक्ति पीछे पीछे चलता है। यहाँ पर नंदिनी धेनु की सेवा करने वाले थे राजा दिलीप, अर्थात अतः वे धेनु के पीछे पीछे चल रहे थे, और आगवानी करने के लिए आई हुई थी सुदक्षिणा, अतः आगे आगे मार्ग के आगे आगे सुदक्षिणा, बीच में धेनु, धेनु के बीच में, धेनु के बाद में चल रहे थे राजा।
ठीक हो गया। अब ये कैसे लग रहे थे उसकी उपमा यहां पर देंगे। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, वर्तमनी पार्थिवेन पुरस्कृता, मार्ग में राजा के द्वारा जिसको आगे कर रखा था, ऐसी धेनु, ऐसी वह धेनु नंदिनी, और पार्थिव धर्म पत्निया, राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युत गता, अर्थात विशेष रूप से जिसका स्वागत किया जा रहा था, जिसकी आगवानी की जा रही थी, ऐसी वह धेनु जो है वो तदंतरे उन दोनों के बीच में वीरराज सुशोभित हो रही थी। अब वो कैसे सुशोभित हो रही थी उसकी एक सुंदर सी उपमा यहाँ पर दी जा रही है। जैसे किसकी तरह सुशोभित हो रही थी? संध्या इव वीरराज, धेनु जो है वो संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। आपको पता है धेनु का कलर कैसा था? पाटल वर्ण का, पाटल वर्ण की धेनु यह थी। और पाटल वर्ण कैसा होता है? ब्राउन, है ना, ब्राउनिश कलर, हल्का सा लाल। अर्थात संध्या का टाइम जो होता है ना, शाम का टाइम होता है, वो बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश टाइप का, ना तो एकदम सूर्य के आतप होता है और न ही एकदम छाया होती है, मतलब रात होती है, उसके बीच की स्थिति वहां पर होती है, तो पाटल वर्ण। तो ऐसी पाटल वर्णीय धेनु किसके जैसी लग रही थी? संध्या इव, संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। किसके बीच में? संध्या किसके बीच में होती है? दिन और रात के बीच में होती है। तो इसलिए दिनक्षपा मध्यगता, दिन और रात के बीच में होने वाली संध्या के समान धेनु वीरराज, अर्थात वह नंदिनी सुशोभित हुई। क्या मतलब? अब समझना, दिन के समान तो है यहाँ पर गौरी सुदक्षिणा, और रात के समान है ब्लैक ब्यूटी, है ना, राजा दिलीप। राजा दिलीप हल्के से काले वर्ण, मतलब काले तो नहीं कह सकते, थोड़े से सांवले टाइप के थे, और सुदक्षिणा थी वो अत्यंत गौरी थी। तो सुदक्षिणा दिन के समान, और राजा दिलीप जो है वो रात्रि, क्षपा, क्षपा का मतलब होता है रात्रि, दिनक क्षपा, है ना, और उसके बीच में जो धेनु थी वो संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। क्या सुंदर उपमा दी है। दिनक क्षपा मध्यगता संध्या, दिन और रात्रि के बीच में जैसे संध्या होती है, ठीक उसी प्रकार सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में धेनु चल रही थी और सुशोभित हो रही थी। स्पष्टम? अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम पाठे वयम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः। तावत् अत्रैव विरमामः। नमस्कारः, नमो नमः।